वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं PTI का आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं। 9 मई को गदर मचाने वाले आज नई वारदातें कर रहे हैं। PTI के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अरकान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा। ज़राए के मुताबिक पंजाब से 105 और KP से 91 अरकान असम्बली के बयान हल्फी जमा हुए। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त खाना देने का प्रोग्राम तैयार। प्राइम मिनिस्टर स्कूल मील्स प्रोग्राम का आगाज 5 अगस्त से करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़िलाई अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 9 मेडिसिन वेयर हाउस फंक्शनल, 17 अरब से ज़ायद की मेडिसिन और इक्विपमेंट स्टोर करने की गुंजाइश मौजूद। सोस मज़ालिम की मजम्मत करते हैं। में ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होना होता है। आप कब इनिशिएट कर रहे हैं? नहीं, इनिशिएट की तो बात अभी तो सारी डिस्कशन जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला विफाकी काबीना में ज़ेर गौर न आया। PTI क़यादत पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला भी ना हो सका। पीपल्स पार्टी में तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला, मुशावरत के बाद मामला काबीना में पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने दावा किया तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत PTI पर पाबंदी के लिए संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे। पाकिस्तान के कॉरिडोर्स हैं ट्रैवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, वो खोल देंगे और 24 घंटे में उनको वीज़ा मिलेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन फॉर्म वो भरेंगे और इलेक्ट्रॉनिकली वीज़ा उनको मिल जाएगा। कारोबार और सयाहत के फ़रोग के लिए बड़ा फैसला, 126 ममालिक को डिजिटल वीज़े देने की मंजूरी। बिजनेस और टूरिज्म के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। बिजनेस और टूरिज्म वीज़ा 24 घंटे में मिलेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। SECP एक्ट के तहत खसूसी अदालतों के क़याम की मंजूरी। निजकारी कमीशन के बोर्ड अरकान की तादाद में इजाफा मंजूर। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की भी मंजूरी। फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मज़म्मत में करारदाद मंजूर। इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। जर्मनी के कौंसल खाने पर हमले की शदीद मज़म्मत। का बुग़्ज़ और खसद और जाली मैंडेट है इनके पास, इनको जाना पड़ेगा। जुम्मे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। मौजूदा हुकूमत को जो पैसे के जोर पे ज़र और जोर के तरीके से आई है, जुमे के दिन से हमने ऐलान किया है ना कोई हमारे जुलूस में जुमला टूटेगा, ना कोई गोलबड़ होगी। अगर किसी ने हमारी बात ना मानी फिर हमसे गिला नहीं होगा। कहते हैं पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे, किस पार्टी पर जिसके साथ पाकिस्तान के 90% लोग हैं। ये जो हुकूमत है और इनको लाने वाले ये बहरानों को बढ़ा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अलामती भूख हड़ताल का दूसरा रोज। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, इन्हें घर जाना पड़ेगा। जुम्मे को पुरअमन एहतजाज के लिए निकलेंगे। महमूद अचकज़ई बोले कि मौजूदा हुकूमत दौलत और ताकत के जोर पर इक़्तिदार में आई। जुम्मे को एहतजाज में एक भी गमला नहीं टूटेगा। हमारी बात ना मानी गई तो कोई हमसे गिला न करे। अलामा राजिर नासिर अब्बार ने कहा कि इस पार्टी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं जिसके साथ 90% अवाम है। हुकूमत और इनको लाने वाले बहरान मजीद बढ़ा रहे हैं। उधर पंजाब असम्बली के बाहर भी PTI का अलामती हड़ताली कैंप।
बन्नू में गुड एंड बैड तालिबान के मराकज़ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म किए जाएं। बन्नू जिरगे के मुतालिबात सामने आ गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुतालिबात से उसूली इत्तेफाक, हतमी मंजूरी एपेक्स कमेटी के इजलास में दी जाएगी। कहा तालिबान की पेट्रोलिंग रोकने के लिए मकामी इंतजामिया को एक्शन का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। पुलिस की इस्तेदाद में इजाफा और वसाइल पूरे किए जाएं। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी का इजलास कल मुतवक्के। अमीर जमात इस्लामी KP प्रोफेसर इब्राहिम की शिरकत का इम्कान। ख्वाहिश है जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हो। जस्टिस अतर मिनल्ला का न्यूयॉर्क सिटी बार से खिताब। कहा काश अदालतें 12 अक्टूबर को खुली होती जब मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका। काश अदालतें तब भी खुली होती जब ज़िया ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया था। किसी ने साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटे को हटाने की कोशिश की होती तो ये भी इम्तिहान होता। ये इम्तिहान इस्लामाबाद हाईकोर्ट का होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं। पेट्रोलियम निर्ख मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। वज़ीर आज़म की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन ओगरा को फैसले, असरात और लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इख्तियार देने की मुखालिफत कर रखी है। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है खुला इख्तियार मिलने पर नाजायज़ मुनाफाखोरी का खदशा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला ने फ्रैंकफर्ट वाक़े पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। उधर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से निजी कंपनी के वफ़द की भी मुलाकात। सस्ते रिहायशी प्रोजेक्ट समेत कई अहम मनसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रही है। सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल आइंदा इजलास तक मुअख्खर। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT की बैप एप्लीकेशन 3 माह में लॉन्च करने की हिदायत। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। पीका एक्ट के तहत मुल्जिमान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार। सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। PTI के जलसे का इजाजतनामा वापस लेने का हुक्म कलअदम करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसले में कहा NOC वापस लेने से पहले चीफ कमिश्नर ने PTI के किसी नुमाइंदे को आगाह नहीं किया। जलसे के NOC की दरख्वास्त इस्लामाबाद इंतजामिया के सामने ज़ेरे इल्तवा तस्वुर होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक दरख्वास्त पर फैसला करे। डिजिटल दहशत गर्दी के जरिए प्यादे बिठाकर तो मुल्क और रियासत के खिलाफ बाहर से उन तमाम बैरूनी साजिशों का हिस्सा बनकर मुल्क के ऊपर और रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ो। कैसे रियासत के खिलाफ अटैक होता है, वहाँ मनसूबाबंदी हो रही थी जूम मीटिंग्स के जरिए, जिसका एतराफ़ किया मौसूफ ने परसों अदालत के अंदर। ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सजा देने का वक्त है। जुर्म साबित हो चुका, अब सजा सुनाने का वक्त है। 9 मई के एतराफ़ जुर्म के बाद उस शख्स को सजा सुनाई जाए। सजा देने में सुस्ती दिखाई जा रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क के खिलाफ खतरनाक खेल खेला जा रहा है, मुल्क तकसीम करने की बातें की गई। ये सियासी जमात का दफ्तर नहीं, डिजिटल दहशत गर्दी का मरकज़ था। हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी।
फवाद चौधरी का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मौखर होने का खैर मकदम। कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं कर रही, बैरून मुल्क से हो रही। उधर मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी लगी तो अगली बारी नून लीग की होगी। प्राइम मिनिस्टर इस पर काफ़ी फोकस है कि किस तरह बिजली के जो बिल हैं या जो आम आदमी है उस पर रिलीफ दें उनको। 50 अरब रुपया जो है उसमें हमने डाला ताकि 200 यूनिट तक उनको रिलीफ मिले। बाकी उन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं। इनको चाहिए था कि रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट्स लगाते, 4,500 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी लगनी थी। वो शहबाज शरीफ ने और उस वक्त इनकी हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने कट करके उसकी जगह LNG के प्लांट्स लगा दिए और टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिए, मुआहदे कर दिए। इसका मतलब ये कि आप बिजली खरीदें ना खरीदें, बिजली घरों को पेमेंट होगी। इनको फौरी सब्सिडाइज करके कम से कम 300 यूनिट तक जो इनका वादा था, ये गवर्नमेंट को इनको रिलीफ देना चाहिए। बिजली का बिल, हल्की तलाश, सियासतदानों और ताजरों के भारी बिलों पर तजावीज़। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए कमेटियां बना दी हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा भारी बिलों की वजह कैपेसिटी चार्जेस और बिजली के गलत मुआहदे हैं। अली मोहम्मद खान कहते हैं 10 साल में अवाम 8,000 अरब रुपए IPPs को दे चुके। ऑपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भज्जर ने कहा 300 यूनिट तक की बिजली बिलों को सब्सिडाइज करना चाहिए। अरकान पंजाब असम्बली और ताजरों का कहना है IPPs के साथ मुआहदे मनसूख करके नए किए जाएं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, 1 जुलाई से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। तनख्वाहों से कटौती करके पेंशन फंड में सरमायाकारी की जाएगी। सिविल सर्वेंट तरमीमी एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका पाकिस्तान को 10 करोड़ 10 लाख डॉलर की इमदाद देगा। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू कहते हैं कि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के लिए इमदाद की दरख्वास्त की थी। रकम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। उधर अमेरिका का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। नौ मई केसेस में शाह महमूद कुरैशी के वीडियो लिंक पर हाजिरी। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 5 अगस्त तक तौसीह कर दी। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर कहते हैं हुकूमत आर्टिकल 6 लगाकर देखे, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। कराची में अब्रे रहमत की बरसात, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। समुद्री हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी। हरनाई में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। पंजाब बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई।